Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए मिड ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज आने वाली हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं एरीज। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ ही क्या है एंड आई होप कि आपने जनवरी मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जनवरी मंथ को बहुत अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मिड ऑफ जनवरी के लिए आपको निकल के आया है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। मतलब स्टार्टिंग तो आपकी पॉजिटिव वे में लग रही है आपकी, मीन्स आप सोच रहे हैं, आपने मीन्स जनवरी का कुछ ऐसा प्लान बनाया हुआ है ना। अब देख रहे हैं यहाँ पे 10 कप्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे ना या तो आपने करियर वाइज कुछ सोच के रखा है कि आपको कंप्लीट करना है, कोई इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट चला आ रहा होगा या कोई सिचुएशन होगी जिसमें आप एक हैप्पी मोड में जाने वाले हैं। रिलेशनशिप वाइज भी दिख रहा है। तो हो सकता है कि मिड ऑफ जनवरी आप एक फुलफिलमेंट फील करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग आपकी 10 नंबर से हो रही है, जो आपको कंप्लीटनेस प्रोवाइड करेगा, जो आपको एक हैप्पी मोड में भी लेके जाएगा। और मे बी आपके पर्सन के माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स आना स्टार्ट हो सकते हैं मिड ऑफ जनवरी कि उनको अपने रिलेशनशिप को आपके साथ जो बॉन्ड है नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। या अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं तो आपको कोई नजर आ सकता है ऐसा पर्सन जो आपके कंपैटिबल होंगे, ठीक है, जो आपसे बात करना चाह रहे हैं, जो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। या हो सकता है कि इन 10 दिन में आप सोशलाइज ज्यादा हो। फैमिली गैदरिंग्स का भी कार्ड दिख रहा है, तो आप कहीं फैमिली गैदरिंग्स अटेंड कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, मिलना जुलना आपका ज्यादा होता रहेगा। और एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है कि आप एक फेरी टेल्स वाली एनर्जी में चल रहे होगे, आप कुछ सोच रहे होगे माइंड में, वो सडन वे में आपकी डिजायर फुलफिल हो सकती है। इमोशनल फ्लो का कार्ड इसको माना जाता है। तो आप जितना इमोशनली अटैच्ड हैं अपने पर्सन से, वो भी उतना ही आपसे अटैच्ड फील करते हैं। ये कार्ड आपके लिए विद इन 10 डेज एक सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। किसी भी काइंड की नेगेटिव एनर्जीज आपको नहीं लगेगा कि आपके सराउंडिंग में है। तो इस पॉजिटिविटी को मेंटेन करके रखिए। एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप लाइफ को लेके जाने वाले हैं। मतलब प्लान सबसे पहले बहुत अच्छा बनाओगे कि रिमेनिंग डेज ऑफ जनवरी आप कैसे डील करने वाले हैं, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि जैसे ही जनवरी स्टार्ट हुआ है ना, तो समय बहुत जल्द निकलने लगा है। आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो सारी चीजों को, या आपके पास काम ज्यादा रहता है, टाइम कम रहता है। तो एक शेड्यूल बना रहे हो और मैनेजमेंट आपका सही दिख रहा है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का भी कार्ड इसको माना जाता है। तो मैंने बोला ना, कोई आ रहा है आपकी सही चीज, जो कमिटमेंट जिसकी आप डिजायर रख रहे हो ना, वो आपको ऑफर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। तो मैं अभी पॉजिटिव एनर्जीज की बात कर रही थी। 5 ऑफ कप्स बता रहा है पिछले समय से, पिछले 5 ईयर्स या 5 मंथ से आप बहुत ज्यादा टेंस्ड चल रहे हैं, परेशान चल रहे हैं। क्यों परेशान चल रहे हैं? उसका रीजन है कि आप जैसा सोचा करते हैं, जैसी डिजायर रख रहे हैं पिछले समय से, वो फुलफिल नहीं हो रही है। तभी तो यूनिवर्स ने स्टार्टिंग आपकी 10 ऑफ कप्स के साथ कर दी है। इनकम्प्लीटनेस चली आ रही है ना, एक कंप्लीटनेस आ रही है। इंतजार कर रहे हैं अपने रिवॉर्ड्स का, वो रिवॉर्ड्स आपको नजर आ सकते हैं। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहे हैं कि आपने जिस भी पर्सन पे कंप्लीटली ट्रस्ट किया है ना, उसी ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। रिलेशनशिप में ज्यादा एनर्जीज लग रही हैं। आप जिस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा लॉयल थे या आपने अपने साइड से 100% एफर्ट्स लगाए ना, उन्हीं ने आपको इस मोड में डाला हुआ है। डिप्रेसिंग मोड में आप चले गए हो, तो कोई बात नहीं है, इसी चीज में आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। आपको अगर बिजनेस में, आपके करियर में लॉस लगा हुआ है, तो रिकवर होने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि आपके पास मिड ऑफ जनवरी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आ सकती हैं। सेकेंड चांस आपको ग्रो करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पे दे रहे हैं। ओके, पिछले समय से आप जो आइसोलेशन वाले मोड में चल रहे हो, मतलब आपको ज्यादा सोशलाइज होना अच्छा नहीं लग रहा है, ज्यादा किसी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि आप सोशलाइज होगे। ये कार्ड बता रहा है कि बहुत जल्द या जनवरी मंथ में ऐसे चांसेस बनेंगे कि आप अपनी लाइफ को एक्सपांड कर सकें, मतलब लाइफ में ग्रो कर सकें, अपनी पार में वापस आना, न्यू चेंज आने को शो करता है ये कार्ड। तो विद इन 10 डेज आप कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस, मैं इसको बोल सकती हूँ, या अनएक्सपेक्टेड कुछ गिफ्ट्स आप रिसीव कर सकते हैं। या आप जिस पर्सन की डिजायर रख रहे हो ना, वो कुछ आपको ऑफर देना चाह रहे हैं। फिर से वेटिंग कार्ड आ गया। यहाँ पे आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अपनी मेहनत के रिवॉर्ड्स का। आप देख रहे हो यहाँ पे सारे पेंटिकल्स
अरेंज्ड हैं। तो मतलब आप पिछले 5 to 6 मंथ की एनर्जीज आ रही है या 6 ईयर्स भी दिख रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हो। मतलब इतना ज्यादा आपने स्ट्रगल देख लिया, इतना सारा लाइफ में चेंजेस देख लिए जिसके आप मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन सडन वे में चेंज आया, तो उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स यहाँ पे आपको दे रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का आना, ये कार्ड बता रहा है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ लाइफ में ग्रो कर रहे हो, लाइफ में कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहे हैं। और अभी तक में भी आप जो करंट जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा था, तो आप एक हैप्पी मूड में जा रहे हो। मतलब आपको सेटिस्फेक्शन फील होगा कि कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट को गेन करने लगे हैं। ग्रोथ प्रोस्पेरिटी का कार्ड इसको माना जाता है, लेकिन गिव अप ना करें, क्योंकि 5 ऑफ कप्स बता रहा है बहुत जल्द गिव अप कर देते हैं। जब आपको रिजल्ट मिलने ही वाला होता है तभी आप गिव अप कर देते हैं, ये ना करें। ग्रोथ आपकी थोड़ी सी स्लो है, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रोथ दिख ही सकती है कि पेंटिकल्स आप यहाँ पे गेन कर रहे हो, ठीक है, गेनिंग प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिख रही है। और ये कार्ड बता रहे हैं आपके फोकस को, आप लाइफ में रेडी हैं नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। और आपने जिस पर्सन पे एफर्ट्स लगाए, तो आप शायद उनके साइड से कम्युनिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे आपके आना चाहिए है ना, वैसे आपके पर्सन की दिख रही है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आप दोनों के कार्ड्स में इसको बोलूंगी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे आप दोनों ही प्रेजेंट है। तो जैसा आप फील कर रहे हो वैसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं। सिमिलर पेजेस पे आप दोनों मुझे आते हुए दिख रहे हैं, तभी आपका बॉन्ड ना डीपर लेवल पे कनेक्ट हो सकता है, एक डीप कम्युनिकेशन आपका हो सकता है। जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे ना वैसा आप गेन करेंगे। देन यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड, थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड में आपको जाने को बोला जा रहा है, हैडिक ना बना, क्योंकि ना आपकी हेल्थ काफी ज्यादा डाउन दिख रही है, ठीक है। तो हेल्थ कॉन्शियस आपको रहना है। सेकेंड चीज है, आपको मेंटल रेस्ट की जरूरत है। फिजिकली मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन आपने मेंटली जो अपने आप को परेशान कर रखा है, थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड में जाइए। जो स्ट्रेस चला आ रहा है, जो एंजाइटी चली आ रही है, रिजेक्शन का फियर हो सकता है, तो विद इन 10 डेज वो सारी एनर्जीज में आप हीलिंग देखेंगे, बाहर आ पाओगे उस चीज से। और ये एक एनर्जी प्रोटेक्शन का कार्ड है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब अपनी एनर्जीज को रिगेन कर रहे हो। जो अभी तक आपका फोकस बाहर की चीजों पर ज्यादा रहता था, अपने ऊपर कम रहता था ना, तो आपका फोकस शिफ्ट हो रहा है, अपने ऊपर आप ज्यादा ध्यान देने लगे हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा समय आप सेल्फ प्रोग्रेस को दोगे, मेडिटेट को दोगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ को देने वाले हैं। रेस्टिंग मोड में आपको जाने की जरूरत है। और सबसे मेन चीज, एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे सोशलाइज हो रहा है, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि सेल्फ प्रीशियस टाइम निकालना सीखिए। जितना ज्यादा आप अपने लिए समय निकालोगे, यूनिवर्स से कनेक्शन बनाओगे, उतना ज्यादा आप बेटरमेंट के साइड जाएंगे। अच्छे लोगों से कनेक्शन बनाना। आप देख रहे हो यहाँ पे भी कुछ लोग प्रेजेंट है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो आपको निगेटिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर ये आपके पर्सन हो सकते हैं या कुछ लोग। तो कोशिश करिए कि पॉजिटिव लोगों से ही कनेक्शंस बनाएं, जो आपको मोटिवेट करें, आगे बढ़ने में मदद करें। और मैं बोल ही रही हूँ, कुछ लोग हैं आपके सराउंडिंग में जो आप नेगेटिविटी देते हैं। सीक्रेटिव बनने को बताता है ये कार्ड। 4 ऑफ सॉर्ड है, एक एक पेंटिकल जो आपने इतनी मेहनत से गेन किया है उसको प्रोटेक्ट करना सीखिए। आप इजी वे में उन सारे पेंटिकल्स को रिलीज कर देते हो, मतलब इन्वेस्ट कर देते हो गलत जगह, फिर आपको रिग्रेट होता है। वही चीज आपकी रिलेशनशिप में है, गलत पर्सन पे अपने इमोशंस शो करोगे तो आप तो इस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में तो जाओगे ही। तो कोशिश करिए कि पहले एनालाइज करें चीजों को, पहले लोगों के बिहेवियर को जाने, देन कुछ जो सीक्रेट्स अगर आपको लग रहा है कि शेयर करना चाहिए, अपनी स्ट्रेटेजीज शेयर करना चाहिए, देन करिए। थोड़ा सा अलर्ट रहने की आपको जरूरत है, खास करके इन 10 दिन में, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपके इस हैप्पीनेस से खुश नहीं हैं, जो आपके आगे बढ़ने से खुश नहीं है, तो आपको तभी ये 4 ऑफ सॉर्ड में डालने का काम करते हैं। और अगर आप अपने बिजनेस में ग्रो करना चाह रहे हैं तो अभी सही समय चल रहा है, एफर्ट्स सही वे में लगाते जाइए, क्योंकि विद इन 4 मंथ आपका बिजनेस मुझे ज्यादा ग्रो होते हुए दिख रहा है और आप कोई मेजर प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, ठीक है, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकते हैं। लास्ट कार्ड देखते हैं, एरीज। देखिए यहाँ पे मूव ऑन का कार्ड आ ही क्या, यहाँ पे आ गया है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। मतलब क्या दिख रहा है यहाँ से, मूव ऑन करना, टॉक्सिक एनर्जीज, टॉक्सिक रिलेशनशिप को जो अभी भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड करके आए हो आप 2025 में, उसको रिलीज कर दीजिए। ये जो इमोशनल बॉन्ड आपका है, अच्छी बात है, लेकिन इमोशनली ना आपको एकदम फंसना नहीं है। जो आप फंस जाते हैं, किसी ने कुछ बोला तो आप उसको इतना थिंकिंग मोड में चले जाओगे, रोटेट करते रहोगे माइंड में कि आप ही परेशान हो जाते हैं।
तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्स? यहाँ पे इतने सारे कप्स प्रेजेंट है, वही चीज यहाँ पे बताया था आपको। ऑलरेडी 2 कप्स प्रेजेंट है, लेकिन आपका फोकस नेगेटिव एनर्जीज पे है। यहाँ भी वही है, 8 कप्स प्रेजेंट है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, इतने सारे ऑप्शन है, बट आप कहाँ जा रहे हो? आपका तो इस पर ध्यान ही नहीं जा रहा, आप जा रहे हो निगेटिव मोड में। ये ना करें। 2024 की एनर्जीज जा चुकी हैं, ठीक है, वो ईयर निकल चुका है। नाउ अभी जो प्रेजेंट ईयर चल रहा है, प्रेजेंट मंथ चल रहा है, उस पर आपका फोकस होना चाहिए एरीज। शुरुआत में अगर आपको हैप्पी कार्ड आया तो यूनिवर्स वही बताना चाह रहे हैं, आप डिजर्व करते हो ये चीज, उसके लिए मेहनत करना है, ठीक है। थोड़ा सा माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा, अपने बारे में गलत ना सोचें सबसे पहले। बॉटम से आगे 7 ऑफ कप्स, ऑप्शंस बहुत ज्यादा आएंगे, चॉइसेस आएंगी, सही गलत का डिसीजन लीजिए। बाद में आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आप कौन सा ऑप्शन चूज किया, क्योंकि आप रिग्रेट बाद में करते हो। अपनी ही गलतियों का रिग्रेट होता है आपको बाद में, जो आप सिली मिस्टेक्स करते रहते हो लाइफ में। तो कोशिश करिए कोई भी डिसीजन लें, थोड़ा सा समय लें, विचार करें, एनालाइज करें, देन एक्शन लें। यहाँ पे कप्स तो प्रॉपर प्रेजेंट है, बस बात आ जाती है कि आपके सिलेक्शन की। चूज वाइजली, चाहे करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। केरीज, अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं मिड ऑफ जनवरी। क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? रिमेन पॉजिटिव। एग्जैक्टली, पॉजिटिव रहना है, ज्यादा अपने माइंड में इतने नेगेटिव एनर्जीज को रोटेट नहीं करना है कि आप ही एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, इरिटेटेड हो जाए, या एकदम एग्जॉस्ट हो जाए। थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग बनाइए। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है? डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। वही कार्ड आ गया कि पॉजिटिविटी को गेन करना है। नेगेटिव एनर्जीज को आप प्रोवोक करते रहते हो कंटिन्यूअसली माइंड में सोच के, फिर वो चीज मैनिफेस्ट होने लगती है, क्योंकि आप जैसा माइंडसेट करोगे वैसे ही ना आपके पास एनर्जीज आएंगी, ठीक है। तो लिखा है यहाँ पे, डू नॉट इनवाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग वर्ड्स। कुछ बोलना भी गलत नहीं है अपने बारे में, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। क्यों? क्योंकि आप कर रहे हो ना, अगर एफर्ट लगा रहे हो तो पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, और अगर आप एफर्ट्स ही नहीं लगा रहे, हार मान चुके हैं, तो फिर पॉजिटिव थिंकिंग रखने का कोई सेंस ही नहीं है। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं एरीज। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एग्जैक्टली, एक्शन लीजिए, बहुत विचार कर लिया और आपका ही कार्ड आ गया यहाँ पर एरीज, तो आगे आके स्टेप लेना पड़ेगा। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। अचीवमेंट, तो अचीवमेंट कैसे होगा, रिवॉर्ड कैसे गेन होगा? जब आप मेहनत करेंगे, स्टेप लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से आ गया इंट्यूशन, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपको यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं, किस पाथ पे लेके जाना चाह रहे हैं, कैसे आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश करिए समझने की। और यहाँ पे लिखा है यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, आपके माइंड में जो क्वेश्चंस रोटेट होते रहते हैं ना, उसके आंसर्स आपको जरूर मिलेंगे एरीज, ट्रस्ट करिए। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।